और मैं इसे ऐसी जिंदगी जीते हुए नहीं देख सकता। चलो सुमन। अंशुमन, हाथ छोड़ो सुमन का। मां, अंशुमन, हमने कहा हाथ छोड़ो सुमन का। मां, आपको पता है इसे सांप डसने वाला था कि यहाँ मरने के लिए पड़ी हुई थी। अगर इसे सांप डस लेता तो मर जाती है। तो मर जाने देते इसे, क्यों बचाया? मां, आप इसे मर जाने के लिए कह रही हैं? आप तो बेटी बनाकर लाई थी ना इसे इस घर में। आपकी जान बचती थी इसमें। आपकी आदर्श बहू थी ये, आप सबकी आंखों का तारा थी ये। तो आज ये आप सबकी आंखों में चुभने कैसे लगी? क्योंकि हमें लगता था नंदन की धड़कन में बसती है ये, नंदन की सांसों में बसती है ये, और इसकी जान नंदन में बसती है। फिर जिसकी जान निकल जाए वो ऐसे जिंदा कैसे खड़ी रह सकती है? ये आपको जिंदा लग रही है मां, कि बस सांस ले रही है मां? बहुत हो गई इसकी तरफदारी अंशुमन बहुआ। अब यही इसका कमरा है और इसको यहीं रहना है, और इस कमरे के बाहर लगेगा ताला, ताकि किसी का दिल ना पसीज जाए, फिर चाहे सांप आए या बिच्छू। परंपरा और धर्म से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता है। बड़ी मां, आप ऐसा कैसे? सुमन, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सुमन नंदन की विधवा है, और इसके साथ क्या करना है और क्या नहीं, इसकी जिम्मेदारी बड़ी बहू की है। अब सुमन के मामले में हम में से कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, और ये मेरी हिदायत सबके लिए है। दादाजी, लेकिन कोई नहीं का मतलब कोई भी नहीं। और बड़की बहू, दरवाजे पे ताला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब सुमन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि सुमन लक्ष्मण रेखा पार नहीं करेगी। सब अपने अपने कमरे में जा सकते हैं।
ये तूने क्या किया भाई? नहीं हूं तेरी तरह बेबाक यार, नहीं दे पा रहा हूं किसी को जवाब। बेबसी के ऐसे मुझधार में फंस चुका हूं कि ना सुमन का साथ दे पा रहा हूं और ना ही उसके साथ गलत होता हुआ देख पा रहा हूं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तानिया, तुम इस वक्त मेरे कमरे में? आई नो इट्स अ लॉन्ग नाइट। रात बिताना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए आपके पास आ गई। मैं जानती हूँ कि आप बिल्कुल टूट गए हैं, लेकिन इस तरह टूट जाना ठीक नहीं। अगर आप ही ऐसे टूट जाएंगे तो फिर सुमन की ये लड़ाई कौन लड़ेगा? तो मैं क्या करूं तानिया? क्या करना चाहिए मुझे? देखिए, सुमन के पास आपका जाना बार बार ठीक नहीं होगा। स्पेशली दादाजी के मना करने के बाद तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप परमिशन दें तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। कैसी हेल्प? कैसी परमिशन? सुमन के पास जाके उसकी मदद करके मुझे वहां जाने से कोई नहीं मना करेगा। सुमन, 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 मैं तानिया। उठो। तुमने मुझे अपनी दोस्त कहा था ना, अब वक्त है प्रॉमिस को निभाने का। अब तुम्हें वो सब करना होगा जो मैं कहूंगी। चल, जल्दी से अपना मुंह धो लो, फ्रेशन अप हो जाओ। सुरभि माँ ने कहा है कि पाठ करना है, वो गरुड़ पुराण वो करना है और नंदन की अस्थियों को भिगोना है। चल, फ्रेशन अप हो जाओ। पंडित जी, आज से ही गरुड़ पुराण कथा शुरू करनी होगी। कर्ता यानी जिसने मुखाग्नि दिया है और मृतात्मा की विधवा की उपस्थिति में ही ये पाठ आरंभ होगा, और पाठ आरंभ करने से पहले इन अस्थियों को विसर्जित करना है। ठीक है पंडित जी।
अंशुमन, बेटा नंदन की अस्थियां विसर्जित करनी होंगी। पहले अस्थियां विसर्जित करेंगे और फिर पाठ करेंगे। सुरभि जी, अगर आप खाना नहीं खाएंगी तो बीमार हो जाएंगी। कैसे समझाऊं मैं आपको? निर्मला जी, थोड़ी देर आप इन्हें छोड़ दीजिए। बेटे की अस्थियां अभी तक विसर्जित नहीं हुई और माँ जान देने पे उतारू हो रही है। कौन समझाए, कौन मनाए? पता नहीं किसकी बात मानेंगी वो। मैं गंगा जल लेकर आती हूँ। परफेक्ट नो, तीर एकदम सही निशाने पे लगा है। मेरा तीर तो सही निशाने पे लग गया है। अब आपकी बारी है। आपका तीर भी चूकना नहीं चाहिए। लग जाइए ड्यूटी पे। हाँ बिल्कुल। माँ कभी ठंडा खाना नहीं खाती है, खाना गर्म कर लेते हैं। तुम खुद ही चल कर देख लो ना मन्नू। मैंने सारा खाना रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके मंगाया है। मुझे पता है जब तक अस्थियां विसर्जित नहीं हो जाती ना, तब तक घर में चूल्हा नहीं जलता है। कब तक पूरा परिवार भूखा बैठा रहेगा? हाँ, हाय रे विधाता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रसोई में कदम रखने की? मैं नंदन को गंगा माँ के हवाले करने जा रहा हूँ। इसे कहीं मत ले जाओ अंशुमन। ये हमारा नटखट नंदन है अंशुमन, इसे कहीं मत लेके जाओ। हमारे पास ही रहने दो इसे। हमारे कलेजे का टुकड़ा है ये जानी। अंशुमन, इसे कहीं मत लेके जाओ। सुरभि जी, संभालिए अपने आप को, संभालिए अपने आप को। दीजिए मुझे, दीजिए। ले जाओ, इसे ले जाने दीजिए, वरना हमारे प्यारे बेटे नंदन को और उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और इसके कारण नहीं मिलेगा नंदन की आत्मा को शांति।
शर्मा, ये क्या तरीका है सुमन से बात करने का? अंशुमन, तुम्हारे हाथों में नंदन का अस्थि कलश है। क्रोध या किसी भी प्रकार का कोई भाव नंदन की आत्मा की शांति की प्रार्थना में बाधा बन सकती है। हम पूछते हैं, क्या है बड़की बहू ये सब? जो आप देख रहे हैं बाबूजी, नंदन का चिता का आग ठंडा नहीं हुआ कि इनका पेट में आग लग गया। अरे बेटे के जाने का मातम पसरा हुआ है यहाँ पे, और ये जाके रसोई में आग जलाई है। बेटा सुमन, ये भाभी क्या कह रही है? पापा, माँ का भूखे रहना ठीक नहीं है। ऐसे ना उनकी तबीयत खराब हो जाती है, उनका शुगर लेवल लो हो जाता है। हम तो बस इनकी तबीयत खराब। तुम्हें बड़ी चिंता है हमारी तबीयत की? और तुम्हें क्या लगा ये खाना हम खा लेंगे? तुम्हारे हाथ का खाना खाने से बेहतर है हम भूखे मर जाए। देख ले नंदन, अच्छे से देख ले, क्या हाल हो गया यार तेरे जाने के बाद। सुमन पर इतने बड़े सवाल खड़े हो गए। यहाँ पर सभी ने कुछ ना कुछ खोया। किसी ने अपना बेटा, किसी ने अपना पोता, किसी ने भाई और किसी ने भतीजा। लेकिन सुमन इस परिवार में एकमात्र ऐसे इंसान है जिसने कुछ नहीं खोया, कुछ भी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि तो सुमन का कुछ लगता ही नहीं है, ना पति, ना प्रेमी, ना दोस्त। क्योंकि अगर तो उसका कुछ होता तो उसे ऐसी दुर्गति में छोड़ के नहीं जाता। तुम्हारे साथ बिताया हुआ ना हर एक पल याद है। तुम्हारा मुस्कुराना, तुम्हारा हमें चिढ़ाना, सब कुछ याद है। लेके हम सब कुछ सह लेंगे। प्यार किया था तुमसे, तुम्हारे लिए हम सब कुछ सह लेंगे नंदन। तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात? वो तो सड़क पर हुई थी ना। पर भगवान जी ने तुम्हें चीना भी सड़क पर। तुम्हारे साथ बिताया हुआ ना हर एक पल याद है हमें, हर एक मोमेंट। तुम्हारा मुस्कुराना, तुम्हारा हमें चिढ़ाना, सब कुछ याद है हमें और हमेशा रहेगा।
अब तुम बताओ ना हमें, कौन बोलेगा मैं सुल्तानगंज, कौन बोलेगा चुप कर दी। हर पल बस वही याद करेंगे पर हाँ, हमारे लिए ना वही हमारी सबसे प्यारी कहानी थी, है और हमेशा रहेगी। ऐसा लगता है अभी आओगे और हमें गले से लगा लोगी तुम। पुरानी रीति और विधि के साथ सुमन का बाल काटना होगा, उसका मुंडन करना होगा। अंशुमन कार में तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो जल्दी। सुमन, यहाँ तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ जा रही हो? बोलोगे सुमन, ओ मिस सुल्तानगंज, ओ मिस चमकांडी, हम कहीं नहीं गए हैं, तुम्हारे पास ही है। क्यों छोड़कर चले गए हमें तुम? रह गए ना हम अकेले। लेकिन हाँ, तुमसे किया हर वादा, हर वचन हम निभाएंगे, सब कुछ पूरा करेंगे, तुम्हें उदास नहीं होने देंगे। ये वादा है हमारा तुमसे। सुमन प्रॉमिस, सुमन प्रॉमिस। पुरानी रीति और विधि के साथ सुमन का बाल काटना होगा, उसका मुंडन करना होगा। अंशुमन कार में तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो जल्दी। सुमन, यहाँ तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ जा रही हो? पुरानी रीति और विधि के साथ सुमन का बाल काटना होगा, उसका मुंडन करना होगा। अंशुमन कार में तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो जल्दी। सुमन, यहाँ तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ जा रही हो?